नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सोनप्रयाग की। सोनप्रयाग में आज व्यापारियों ने स्वतः ही अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि केदारनाथ का जो अहम पड़ाव सोनप्रयाग है, वहां पर एक तो पुलिस ने बैरियर लगा के यात्रियों को रोक रहे हैं और उसके अलावा निचले इलाकों में भी व्यापारियों को जगह जगह रोका जा रहा है, जिससे सोनप्रयाग के जो व्यापारी हैं उनकी लॉज, होटल और वो तमाम तरह से खाली रह रहे हैं और उनको व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से आज व्यापारियों ने सोनप्रयाग मार्केट को बंद किया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले प्रशासन से कई बार की वार्ता हो चुकी है, प्रशासन को लगातार इसकी शिकायत की जा चुकी है, प्रशासन से वार्ता हो चुकी है। तो इससे पहले प्रशासन से जब आखिरी बार वार्ता हुई थी तो उस समय प्रशासन ने ये आश्वस्त व्यापारियों को किया था कि 20 मई तक जो सोनप्रयाग के व्यापारी हैं उनकी शिकायतों का समाधान होगा। लेकिन कल 20 मई गुजर चुकी है, अभी तक शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया है और यही कारण है कि आज व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और आज सोनप्रयाग बाजार पूरी तरह से बंद है। हमारी वार्ता जो सोनप्रयाग के व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं अंकित गैरोला, उनसे वार्ता हुई तो उनका कहना था कि अभी तक वहां पे प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। न यात्रा में जो सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है न वो पहुंचे हैं, न ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी वहां पे पहुंचे हैं। ऐसे में प्रशासन का जिस तरह से व्यापारियों के साथ रवैया है, काफी निराशापूर्ण रवैया है और इससे आने वाले दिनों में व्यापारियों के बीच जो आक्रोश पनप रहा है प्रशासन के रवैये को लेकर, वो यात्रा व्यवस्थाओं में अड़चने पैदा कर सकता है। उसके अलावा एक आरोप यह भी यात्रियों ने लगाया है कि जो सोनप्रयाग बाजार है वहां पे प्रशासन ने कहीं भंडारे लगाने वालों को इजाज़त दे रखी है और वहाँ पे निःशुल्क भंडारे लगाए जा रहे हैं, जिससे जो वहाँ पे होटल, लॉज, ढाबे वाले हैं उनके व्यापार को नुकसान हो रहा है। वहाँ पे लोग फ्री वाले लंगरों में खाना खा रहे हैं, जो भंडारे वहाँ पे लगा रहे हैं, यात्री उनमें खाना खाने के लिए जा रहा है और इसके जो वहाँ पे स्थानीय लोगों के होटल, ढाबे आदि हैं, खाने वाले रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर यात्रियों जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको नुकसान का झेलना पड़ रहा है। इसी को लेकर जब शिकायतें की गई है तो उल्टा व्यापारियों का आरोप है कि व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है लंगर जो भंडारे चला रहे हैं उनकी तरफ से, जबकि जो लंगर चला रहे हैं वो वहीं बिस्तर भी डाल रहे हैं, यात्रियों को सुला भी रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का व्यापार इसमें चौपट हो रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाए थे और लगातार वो आरोप प्रशासन के सामने लगा रहे थे। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन व्यापारियों की शिकायतों का समाधान करने की बजाय उल्टा व्यापारियों पे कार्रवाई कर रहा है, जिस वजह से व्यापारियों के अंदर आक्रोश पनप रहा है और आने वाले दिनों में ये जो आक्रोश पनप रहा है वो कहीं ना कहीं यात्रा व्यवस्थाओं में समस्याएं पैदा कर सकता है, मुसीबत पैदा कर सकता है, अड़चन पैदा कर सकता है। जबकि प्रशासन की तरफ से लगातार यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन केदारखंड एक्सप्रेस ने शुरुआत से ही यात्रा व्यवस्थाओं को जमीनी हकीकत दिखाई थी कि किस तरह से केदारनाथ में तमाम अव्यवस्थाएं फैलाई। हालांकि प्रशासन केदारनाथ में मौसम का हवाला देता है, लेकिन अगर केदारनाथ धाम को छोड़ भी दिया जाए तो उसके निचले इलाकों में जहां बर्फबारी नहीं होती है वहां भी प्रशासन द्वारा न शौचालयों के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, न वहां रहने के पर्याप्त इंतजाम है। गौरीकुंड, सोनप्रयाग और भीमबली तक भी अगर हम बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की तो वहां भी किसी भी प्रकार की प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। स्वाभाविक है कि पिछले साल की यात्रा चली थी तो करीबन 15.5 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए थे और वही उम्मीद इस बार भी थी। तो ऐसे में प्रशासन को दुगनी तैयारियों को करना था, लेकिन रुद्रप्रयाग का निकम्मा प्रशासन हम कहेंगे कि केवल बैठकें करता रखा, बैठकों में लाखों रुपए खर्च करता रहा, लेकिन धरातल पर कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है और वही कारण है कि आज पूरी यात्रा अव्यवस्थाओं का शिकार हो रही है और केवल केदारनाथ और उसके निचले इलाकों में तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और व्यापारियों का ये आक्रोश कितना पनपता है और कहां तक ये जाता है।
आज सोनप्रयाग बाजार पूर्ण रूप से बंद है। ये बंदीकरण व्यापार संघ की तरफ से नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतः व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इस कारण पूरा बाजार बंद है। इसमें व्यापार संघ की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। व्यापार संघ पे भी दोषारोपण किया गया है कि आप प्रशासन के साथ मिले हुए हो, जिस कारण प्रशासन हमारी कोई समस्या नहीं सुन रहा। नमस्कार, मैं महेंद्र प्रसाद सेमल, व्यापारी सोनप्रयाग में। आज सोनप्रयाग में पूरा व्यापार बंद हो रखा है, प्रतिष्ठान बंद हो रखा है। होटल, लॉज और खाने की सुविधा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन की कमी के कारण शासन प्रशासन हमारे अध्यक्ष साहब की सुन रहे और न हमारे व्यापारियों की सुन रहे। खुद आप व्यापारियों ने अपने आप में एकत्र होकर के पूरा व्यापार मंडल बंद कर रखा है, ताकि प्रशासन तो हमारे कुछ सुने, क्योंकि प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है सोनप्रयाग में। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।